A very good day to all of you. Today we will start with the study of agriculture development and will try to understand what actually is meant by the term development of agriculture, what is the concept of agriculture development, what are the factors that affect and decide agriculture development, and things that are related to एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। आज हम कृषि विकास का अध्ययन आरंभ करेंगे और कृषि विकास के विभिन्न आयामों का अध्ययन करेंगे। कृषि विकास की अवधारणा क्या है, कृषि विकास किन कारकों से प्रभावित होता है, कृषि विकास के क्या स्तर हैं, कृषि विकास को कैसे मेजर किया जाता है, यही सब हम कृषि विकास या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। और आज के हमारे ई वीडियो में हम कृषि विकास की अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। In our today's e-video, we will try to understand the concept of agriculture development. संपूर्ण विश्व में कृषि एक आर्थिक क्रिया ही नहीं अपितु वहाँ के निवासियों की जीवन शैली भी है। हम प्राचीन काल से अगर मानव के विकास और उत्पत्ति का अध्ययन करें तो हम ये देखते हैं कि कृषि मानव के विकास के साथ साथ कृषि भी विकसित हुई है और जिस तरीके से मानव का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हुआ वह उस क्षेत्र की कृषि में भी परिलक्षित होता है। तो कृषि विभिन्न क्षेत्रों की जीवन शैली का ही एक भाग है, न कि एक अलग से आर्थिक क्रिया। तो हम ये कह सकते हैं कि विश्व में किसी भी क्षेत्र में अगर आप देखें तो कृषि सिर्फ एक आर्थिक क्रिया नहीं है, वहाँ के निवासियों की जीवन शैली भी है। कृषि एक सांस्कृतिक अवधारणा है जिसे कृषक समाज ने शताब्दियों के परिश्रम और अनुभवों से विकसित किया है। जैसे जैसे मानव एक सामाजिक प्राणी बनता गया और उसकी सभ्यता और संस्कृति का विकास होता गया, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि कृषि का भी उत्तरोत्तर पैटर्न चेंज होता गया और उसका डेवलपमेंट होता चला गया। जब मानव एक आदिवासी था तो वो एक आकठक और वस्तु एकत्रीकरण वाला प्राणी था, पर जैसे ही मानव समाज स्थायी रूप से रहने लगे तो कृषि का विकास हुआ। फिर पहले मानव की जनसंख्या कम थी और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन के लिए घूमता रहता था, तो उस समय की जो कृषि थी वह भी स्थानांतरणशील कृषि थी। फिर मानव समाज के विकास के साथ मानव जब स्थायी हुआ तो कृषि भी स्थायी हो गई, पर उस समय वह जीवन यापन वाली कृषि थी। यातायात के विकास, व्यापार के विकास और विपणन के विकास के साथ साथ कृषि भी व्यावसायिक होती चली गई और आज हम देखते हैं कि कृषि या एग्रीकल्चर एक कंप्लीटली कमर्शियलाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो हमने देखा कि कृषि एक सोशल और कल्चरल पैटर्न है उस क्षेत्र के लोगों का और वो उस क्षेत्र के कृषक समाज ने शताब्दियों के परिश्रम और अनुभव से विकसित किया है। कृषि का विकास क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास से जुड़ा हुआ है और वहाँ की जीवन शैली और विचारधारा को दर्शाता है। जैसा कि अभी मैंने कहा कि मानव जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता था तो कृषि स्थानांतरणशील कृषि थी, फिर वो स्थायी रूप से रहने लगा तो स्थायी कृषि विकसित हुई। फिर उसके बाद जब व्यापार विपणन बढ़ा और यातायात का विकास हुआ तो कृषि भी कमर्शियल और मार्केटिंग एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ती चली गई।
और उसके साथ साथ ही अगर हम देखें तो किस क्षेत्र की विचारधारा क्या है, उस क्षेत्र में हम उसी प्रकार के क्रॉप्स और एनिमल रेयरिंग देखते हैं। जैसे अगर साउथ एशिया में हम देखें तो यहाँ पर गाय को बहुत ही एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक रिलीजियस बीइंग माना जाता है। गाय की पूजा की जाती है और हर घर में गाय का होना अच्छा माना जाता है। तो हमारे यहाँ के कृषक अपने घर में गाय पालते हैं और इसी तरीके से जिस क्षेत्र में जो अन्न खाया जाता है वह उस क्षेत्र की जीवन शैली को भी दर्शाता है। तो कृषि उस क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास, वहाँ की जीवन शैली और विचारधारा को दर्शाती है। अगर हम कृषि विकास की बात करते हैं तो अगर हम ये कहते हैं कि उस क्षेत्र की कृषि का हमें विकास करना है या उस क्षेत्र की कृषि विकसित है, तो हम सिर्फ उस क्षेत्र की कृषि उत्पादकता की बात नहीं करते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डज नॉट मीन इंक्रीज इन पर कैपिटा प्रोडक्शन और इंक्रीज इन पर एकड़ प्रोडक्शन ओनली। कृषि विकास से तात्पर्य केवल उत्पादकता में वृद्धि नहीं है, यह कृषि के संपूर्ण पहलुओं के विकास से संबंधित है। हमें ये समझना पड़ेगा कि कृषि सिर्फ पर एकड़ प्रोडक्शन और पर कैपिटा प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से कृषि विकसित नहीं हो जाती है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये उस क्षेत्र की जीवन शैली को दर्शाती है, उस क्षेत्र की विचारधारा को दर्शाती है और उस क्षेत्र का एक सांस्कृतिक आयाम है। तो हमें कृषि के सभी पहलुओं को इस प्रकार से विकसित करना पड़ेगा कि उस क्षेत्र की संस्कृति उन्नत हो सके, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो सके और कृषि करने वाले कृषकों का भी हम जीवन स्तर का विकास कर सकें। तो कृषि विकास सिर्फ कृषि की उत्पादकता से कंसर्न नहीं है, यह कृषि के संपूर्ण पहलुओं के विकास से संबंधित है। इसे विकसित करने हेतु भूमि, श्रम, पूंजी निवेश और संगठन की कुशल व्यवस्था आवश्यक है। भूमि से तात्पर्य कृषि भूमि के उपयोग से है। श्रम से जब हम तात्पर्य लेते हैं तो श्रम का मतलब ये नहीं है कि केवल जो कृषक या मानवीय श्रम उसमें डाला जा रहा है, ओनली द टाइम, कार्य दिवसों के अनुसार ही नहीं, अपितु श्रम की कुशलता भी उसमें इन्वॉल्व है। इसी तरह जब हम पूंजी निवेश की बात करते हैं तो पूंजी में सभी प्रकार का पूंजी निवेश आता है। यंत्रों के लिए जो पूंजी उपयोग की जा रही है, उन्नत बीजों के लिए, खाद के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, उसके अलावा कृषक को शिक्षित करने के लिए और उसको डिफरेंट काइंड की सोशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो भी पूंजी निवेश में आता है। इसी तरीके से संगठन या ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से हम श्रम को, पूंजी को, भूमि को, कृषक को, टोटल सोसाइटी को हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं, मतलब प्रबंधन। तो प्रबंधन की कुशलता ही इस बात को परिलक्षित करेगी कि प्रबंधन कितना कुशल है कि वो भूमि को, श्रम को और पूंजी निवेश को कितनी कुशलता से उपयोग कर सकता है। तो इन सब की जब कंबाइंड व्यवस्था होगी तभी जाकर के कृषि का विकास होगा। सिर्फ उत्पादकता बढ़ना कृषि विकास नहीं है। भूमि का कुशल उपयोग, श्रम का कुशल उपयोग, पूंजी का कुशल उपयोग और इन सब का सही प्रबंधन, यह कृषि विकास के लिए आवश्यक है। तो कृषि विकास के लिए कृषि के क्षेत्र में नए तकनीकी ज्ञान का विस्तार और उसको कृषकों द्वारा उपयोग आवश्यक है। हम देख रहे हैं कि विभिन्न पिछली 2 शताब्दियों में कृषि का व्यावसायीकरण हुआ है, कृषि में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास हुए हैं और
क्योंकि जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, तो तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जो डिमांड्स हैं फूड ग्रेन्स की और एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स की, जो कि इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बनते हैं, तो उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए कृषि के जो पैटर्न्स और प्रोसेसेस हैं उनमें चेंजेस आए हैं। और ये चेंजेस टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट के कारण कृषि में आ रहे हैं। तो कृषि विकास में हमें केवल श्रम, पूंजी, भूमि और प्रबंधन का ही ध्यान नहीं रखना है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं उन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को हम कृषक तक पहुंचाएं, कृषक को समझाएं कि उसे इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को अपनाना है, जिससे कि किस प्रकार वो अपनी कृषि उत्पादकता बढ़ा सकता है, अपना लाभ बढ़ा सकता है, अपनी आर्थिक उन्नति कर सकता है। और जब कृषक इन तकनीकी विकासों को अपने कृषि कार्य में अपनाएगा तो वो भी कृषि विकास के लिए एक आवश्यक आयाम है। इसी तरह उस क्षेत्र में यातायात का विकास हमें करना होगा, संचार माध्यमों का विकास हमें करना होगा और कृषक को विभिन्न प्रकार की सेवाएं हमें प्रदान करनी होगी। शिक्षा हमें उसे प्रदान करनी होगी, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की सेवाएं हमें प्रदान करनी होगी, सही भोजन, पोषक भोजन हमें उसको प्रदान करना होगा। उसके अलावा कृषि को लेकर के जो विभिन्न सेवाएं हैं, जैसे उन्नत बीज, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सॉइल कल्चर की सुविधाएं और कृषि के अंदर रिसर्च के माध्यम से नए नए उपयोग किए जाएं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं, तो ये सारी चीज़ें हमें कृषि में इनपुट करनी होगी। और ये इन सभी के विकास के द्वारा जब कृषक इन चीज़ों को अपनाएगा, जब शिक्षा का प्रसार होगा, उसका स्वास्थ्य बेटर होगा, उसको पूंजी अवेलेबल होगी, उसको वेरियस सोशल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, और जब यातायात विकास के द्वारा ये सब चीज़ें उसे असेसिबल होंगी, तब जाकर के वो इन चीज़ों को अपने कृषि कार्य में अपनाएगा। तो ये सब चीज़ें कृषि कार्य में कृषक द्वारा अपनाया जाना भी आवश्यक है कृषि के विकास के लिए। पिछली शताब्दी में कृषि वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों ने कृषि क्रिया को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया है। हम जानते हैं कि लेट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन। ये सारे जो रेवोल्यूशंस हुए, इनके अंतर्गत जो साइंटिस्ट थे और जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने यही कोशिश करी कि बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार जो लिमिटेड लैंड हमारे पास अवेलेबल है, हम उस लिमिटेड लैंड को वेरियस यूजेस में ले सकें और एट द सेम टाइम इस बढ़ती हुई जनसंख्या की नीड्स के अनुसार हम कृषि की उत्पादकता भी बढ़ा सकें। तो इसके लिए पिछली 2 शताब्दियों में 19th और 20th सेंचुरी में अर्थशास्त्रियों और कृषि वैज्ञानिकों ने कृषि क्रिया को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया है। और अगर हम देखें कि अभी हमने जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट या कृषि विकास की हम बात करते हैं कि हमें भूमि का कुशल प्रबंधन करना है, हमें श्रम का कुशल प्रबंधन करना है, हमें पूंजी का कुशल प्रबंधन करना है, कृषक को सभी जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनके बारे में बताना है, उसको शिक्षित करना है, उसकी हेल्थ और वेरियस सोशल फैसिलिटीज़ उसे प्रोवाइड करनी है। तो ये सब करके हम क्या कर रहे हैं? इन सब के द्वारा कृषि विकास का जो बेसिक आयाम है वो ये है कि जो उपलब्ध कृषि भूमि है, हम जानते हैं कि लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के साथ साथ लैंड की वेरियस यूजेस हैं
और उन लैंड की वेरियस यूजेस में जो एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास अवेलेबल है, उस एग्रीकल्चर लैंड की स्थिति और उस क्षेत्र की जलवायु के अनुसार हम उस कृषि भूमि का अनुकूलतम उपयोग कर सकें, उससे अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें, अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकें, जिससे कि कृषक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। और जब उसका इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उसका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा, तो उसका जीवन स्तर भी बढ़ेगा। और कृषक का एट द एंड ऑफ द डे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ फार्मर का लिविंग स्टैंडर्ड जब बढ़ता है, उस एग्रीकल्चर एरिया का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होता है, तो वही कृषि विकास का उद्देश्य या लक्ष्य है। तो हमने देखा कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का द मेन एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज दैट with the increasing population and the limitations of the available land, we have to see to it that the available agriculture land is put to the optimum use in such a way that with the increasing productivity of the land, the lifestyle and the living standards of the farmer are also uplifted, and the overall economic development of the region takes place. This is the basic and the major aim of agriculture development. Thank you.